11th एडमिशन 2025 जिन बच्चों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ चुका है, ऐसे बच्चों का एडमिशन कराने का 28 जून को लास्ट डेट है। ठीक है, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो 29 तक भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अपडेट करने का टाइम 29 तक रहता है, लेकिन 28 तक अगर किसी का नाम आया है तो एडमिशन करा लें। लेकिन यहाँ पर हम बात ये करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन करा लिया, उनका नाम फर्स्ट लिस्ट में आया, उनका मैसेज भी आया, इंटीमेशन लेटर भी जारी हुआ, स्कूल भी अलॉट हुआ और उन्होंने वहाँ उस स्कूल में जाकर के एडमिशन करा भी लिया। फिर भी उनके मोबाइल पर एक मैसेज आ रहा है कि आप फर्स्ट लिस्ट में चुने गए, आपका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। 28 तक अगर एडमिशन नहीं कराते हैं तो आपका नाम OFSS के इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। आपका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आएगा, एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। जब एडमिशन बच्चे ने करा लिया, जब वो कॉलेज चला गया, स्कूल जो भी उसको अलॉट हुआ वहाँ चला गया, डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, पैसे जमा कर दिए, रसीद कटवा लिया, उसको फैकल्टी, रोल, सेक्शन सब कुछ मिल गया, तो फिर ये मैसेज क्यों आ रहा है? एडमिशन कराने के लिए ये मैसेज दोबारा से रिमाइंडर क्यों भेजा जा रहा है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है जो आपको समझना है। देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि जो मेरिट लिस्ट जारी होते हैं और बच्चे जो जाकर के अपने अलॉटेड स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो एडमिशन आप तो जाकर के स्कूल में करा लेते हैं, लेकिन स्कूल वालों को ना उस एडमिशन को अपडेट करना होता है ऑनलाइन उसी OFSS के पोर्टल पर। आपने एडमिशन कराया, अब आपकी सीट भरने के लिए, जैसे आपने यहाँ बिहार बोर्ड के द्वारा आपको स्कूल अलॉट हुआ, इंटीमेशन लेटर जारी हुआ, आप उस स्कूल में गए, एडमिशन कराया, तो बिहार बोर्ड को मालूम कैसे पड़ेगा कि आप सचमुच वहाँ गए और आपने एडमिशन करा लिया है, आपकी सीट सच में फुल हो गई है? तो बिहार बोर्ड को मालूम पड़ने के लिए ही, बिहार बोर्ड को सूचना देने के लिए ही ये एडमिशन अपडेट करने की प्रक्रिया बिहार बोर्ड ने रखी है। और ये एडमिशन अपडेट आपको नहीं करना होता है, बच्चे को, स्टूडेंट को करना नहीं होता है, ये करना होता है उस स्कूल को। अब 28 जून 2025 तक 11th एडमिशन के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चुने हुए बच्चों का एडमिशन कराने का लास्ट डेट है और 29 जून 2025 तक जितने बच्चे ने एडमिशन कराया, अपने जिस स्कूल में जो अलॉट हुआ वहाँ जाकर एडमिशन कराया, उन सारे बच्चों का एडमिशन अपडेट करने का लास्ट डेट है। होता क्या है कि आप एडमिशन तो करा लिए, लेकिन आपके एडमिशन को आपके स्कूल वालों ने ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट नहीं किया, अपडेट नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया। अब इस वजह से बिहार बोर्ड को ये पता ही नहीं है कि इस बच्चे ने एडमिशन लिया कि ना लिया। क्योंकि आपका एडमिशन अपडेट नहीं हुआ तो बिहार बोर्ड यही मान के चलता है कि इस बच्चे ने अभी तक उस स्कूल में जाकर एडमिशन नहीं लिया। एडमिशन अपडेट होगा तब जाकर के मालूम पड़ेगा बिहार बोर्ड को कि हाँ भाई इस बच्चे ने एडमिशन ले लिया। और बिहार बोर्ड कहता है कि जिस बच्चे ने जिस दिन 11th में एडमिशन लिया, उसका एडमिशन उसके अगले ही दिन अपडेट कर दिया जाए, या तो उसी दिन या फिर उसके अगले दिन होते होते अपडेट कर दिया जाए, ताकि बिहार बोर्ड को भी मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई इस बच्चे ने एडमिशन ले लिया है, इसकी सीट खाली नहीं है। लेकिन स्कूल वाले एडमिशन लेने के बाद उसको जमा करते रहते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, और फिर एक ही दिन लास्ट में किसी दिन डेट खत्म होने से पहले बैठ करके सारे एडमिशन को अपडेट करते हैं। तो एडमिशन अपडेट ना होने की वजह से आपको ये मैसेज आ रहा है। तो ये मैसेज अगर आ रहा है और आप एडमिशन ले चुके हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 29 तारीख तक एडमिशन को अपडेट करने का डेट है और आपका ये मैसेज अपडेट ना होने की वजह से आया है। जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर ये मैसेज आएगा कि योर एडमिशन हैज़ बीन अपडेटेड इन फला फला स्कूल, तो समझिए कि आपका एडमिशन अपडेट हो गया। अब एडमिशन कराने वाला जो मैसेज पहले आ रहा था, अब वो मैसेज दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि अब बिहार बोर्ड को मालूम पड़ गया कि आपका एडमिशन उस स्कूल में हो चुका है। तो इस मैसेज के आने से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस हुआ ये है कि आपका एडमिशन अपडेट नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी बात कि अब सेकंड मेरिट लिस्ट की बात बच्चे पूछ रहे थे, तो देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट चूंकि 28 को खत्म हो रहा है, 29 को अपडेट करने का डेट खत्म हो रहा है, तो 29 के बाद अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो बच्चे चुने गए, सेलेक्टेड हुए, अगर उनके एडमिशन का डेट 28 के बाद फिर से ना बढ़ाया गया तो 3 से 4 दिन होते होते सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। और अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का डेट एडमिशन का और बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड किया गया, तो फिर उस एक्सटेंशन के बाद आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि 10 दिन 15 दिन अगर डेट बढ़ता भी है फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का, तो 10 से 15 दिन के अंदर सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। और सेकेंड मेरिट लिस्ट का डेट खत्म होते होते तुरंत आ जाएगा। फिर क्या?
थर्ड मेरिट लिस्ट, और उसका डेट खत्म होने के बाद आएगा स्पॉट एडमिशन का डेट। और स्पॉट एडमिशन होता है इस पूरे एडमिशन की प्रक्रिया का सबसे अंतिम स्टेप। स्पॉट एडमिशन का डेट खत्म हुई होते ही तुरंत समझिए कि हफ्ता दिन के अंदर आएगा 11th के रजिस्ट्रेशन करने का डेट। तो ये मान के चलिए कि आपका एडमिशन आपके स्कूल ने अपडेट कर दिया तो कोई मैसेज नहीं आएगा, अगर ना किया तो ये एडमिशन कराने का मैसेज आएगा, एडमिशन अपडेट कर दिया तो एडमिशन अपडेट होने का मैसेज आएगा। और अगर किसी कारण से एडमिशन अपडेट होने का भी मैसेज ना आए तो भी परेशान नहीं होना है, बस अपने स्कूल से मिल करके ये इंश्योर कर लेना है, कंफर्म कर लेना है कि आपके स्कूल ने आपके एडमिशन को कंफर्म फाइनल सबमिट कर दिया, अपडेट कर दिया कि नहीं कर दिया। ये आपको कम से कम जरूर कर लेना, क्योंकि ये छूट जाता है तो फिर आपका नाम ना सेकंड में आएगा ना थर्ड में आएगा, आपको फिर स्पॉट एडमिशन में फिर से ऑनलाइन करना पड़ेगा और फिर से आपको एडमिशन कराना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला एडमिशन आपका हुआ ही नहीं। ये बात आप समझ लीजिए। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।